हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई मंजू मैम पर आपका स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ते हैं। किस क्लास की? क्लास 11, 12 बीएससी सारी सेमेस्टर की केमिस्ट्री हम लोग इस पर पढ़ते हैं और ऐसे पढ़ते हैं एकदम आसान। और एक चीज़ और भी है, एकदम 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं। जैसे आप 11, 12 की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें आपका एक भी नंबर का क्वेश्चन आपका हमारे पढ़ाए हुए के बाहर से नहीं आएगा। मतलब टोटल 100% उसी में से आएगा। और लास्ट में आपको क्या होगा, एक शार्ट नोट प्रोवाइड की जाएगी। शार्ट नोट का सेंस, आपको कुछ पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उस पेपर को आप सॉल्व कर लेंगे तो बाकी नहीं भी पढ़े हैं उस पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, उसमें से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और वो लगभग आपका एग्जाम का हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, लेकिन पहले नहीं बताएंगे क्योंकि पहले पढ़ लेंगे आप लोग उसको तो बाकी नहीं पढ़ेगी। क्योंकि नॉलेज तो हमको सब होना चाहिए। परसेंटेज बनाना, पास होना अलग की बात है, लेकिन हमको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए वो पहले टेस्ट सीरीज नहीं दी जा सकती है। पहले आप पूरा पढ़ लेंगे, एग्जाम के टाइम पे आपको सीरीज दी जाएगी। जब तक आप लोग पढ़ते रहेंगे, है ना भाई? चलिए ठीक है। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे समस्थानिक, समहारिक, समन्यूट्रॉनिक पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रसायन विज्ञान क्या है, उनकी ब्रांचेज क्या है, उनके डिफिनेशंस वगैरह सब कुछ पढ़ लिए थे। अब उसके आगे हमारा टॉपिक आता है, पहला टॉपिक आता है, हम बोलते हैं पदार्थ, मैटर, सबस्टेंस, है ना। आज का टॉपिक क्या हो जाएगा भाई? पदार्थ। आज का टॉपिक क्या हो जाएगा? पदार्थ, जिसको मैटर और सबस्टेंस भी बोलते हैं। हाँ, मैटर भी बोलते हैं और सबस्टेंसेस भी बोलते हैं, है ना। मैटर और सबस्टेंस, है ना। मैटर भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, सबस्टेंस भी बोलते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग बोलते हैं पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है पदार्थ। छोटा क्या, अब सीरियल वाइज ही चल रहे हैं हम लोग, इतना ध्यान देंगे बच्चों। अब हम लोग केमिस्ट्री के टॉपिक पे आ गए हैं। मतलब टॉपिक पे तो पहले से ही थे, है ना। नहीं तो को पहले फिर क्या केमिस्ट्री टॉपिक पे नहीं थे, केमिस्ट्री के टॉपिक पे पहले से ही थे। अब हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे हैं, है ना। समझ रहे मेरी बात? अब हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे हैं। अब ये पहले 11th का, ये पहले क्लास का पहले चैप्टर का है, स्टार्ट कर दिया है हमने, ठीक है। अब उसमें का अगला टॉपिक है पदार्थ है। तो पदार्थ हम लोग पढ़ रहे हैं। पदार्थ क्या होता है भाई? आप कहेंगे वह वस्तु क्या होता है? वह वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है और जिसे हम क्या करते हैं भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ट्रांसफर कर लेते हैं और जो कुछ स्थान घेरती है। एकदम सिंपल सी डिफिनेशन। आप कहेंगे वह वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है और जो क्या करती है, स्थान घेरती है और जिसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, है ना। और पदार्थ की भाई कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है ना। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये जो पदार्थ है ना। और पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है भाई? पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सी भाई? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्था होती है भाई? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। पदार्थ की ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था होती है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। और एक चौथी अवस्था एक और भी होती है, प्लाज्मा अवस्था, है ना। तो उसको भी जाने रहेंगे जरूर। एक चौथी अवस्था की भी खोज हो चुकी है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं, है ना। जैसे आपके पूछा आता है कि जो चंद्रमा में स्टेज पाई जाती है, चंद्रमा में, वो लगभग प्लाज्मा अवस्था है ना। तो इसको भी जानते रहेंगे, ठोस, द्रव, गैस और उसकी क्या है? प्लाज्मा अवस्था, है ना। किसी को कोई दिक्कत है भाई? है कोई दिक्कत? आगे चला जाए। ठोस अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था क्या होती है, गैस अवस्था क्या होती है। चलिए तीनों को कंपैरिजन रूप में पढ़ लेंगे तो आप लोग को चाहे वो अंतर पूछेगा तब भी आप सॉल्व कर लेंगे, और उसके अलावा क्या बोलते हैं, डिफिनेशन वगैरह पूछेगा तब भी आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि एकदम आसान सा टॉपिक है और हम लोग इसको बहुत ज्यादा, इसलिए देखिए आपसे हम डेली कहते हैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है। क्योंकि आपने पहले से प्रॉमिस कर लिया है ना, क्या केमिस्ट्री में हमको 0 से हीरो बनना है। 0 से क्या बनना है? हीरो बनना है। अगर जिसको भी केमिस्ट्री टफ लगती थी, प्रॉमिस करते हैं उसको केमिस्ट्री बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। इसीलिए आप क्या करते हैं,
बस फॉलो करते रहिए सही से, इसको टॉपिक वाइज आप पढ़ते रहिए, वीडियो को मिस मत कीजिए, है ना। और एक रिक्वेस्ट और भी है, चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे और लोगों के पास भी ये पहुंच सके, जहां क्योंकि अभी शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं, और बाकी बच्चों के पास भी पहुंच सके, है ना, जिससे उनको भी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। अब हम लेते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, और हम तीसरी पढ़ रहे हैं गैस अवस्था। तीसरी पढ़ रहे हैं कौन सी? गैस अवस्था, जो नॉर्मली पूछी जाती है ना। अब ठोस अवस्था क्या होता है? देखिए, जब किसी वस्तु को, जैसे आप क्या करें, जैसे मार्कर है सपोज दैट, है ना, इसको हम दबा रहे हैं, इस पर बल लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये दब नहीं रहा है ना, ये दब नहीं रहा है। तो ये कैसा है? इसके अवस्था में कोई ना परिवर्तन हो रहा है, ना ये दब रहा है, ना इसके कोई आकार में परिवर्तन हो रहा है। मतलब इस पर बल लगाने पर ये जैसे था वैसे ही है, इस पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा, है ना। और द्रव पर बल लगाएंगे, द्रव पर हम बल लगाएंगे तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और गैस पर हम बल लगाएंगे तो ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये गैस किस में आ जाएगी? द्रव अवस्था में आ जाएगी, समझ रहे हैं ना। गैस किस अवस्था में आ जाएगी? द्रव अवस्था में आ जाएगी। तो याद रखेंगे, ठोस पर बल लगाने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि द्रव पर बल लगाएंगे तो उसके आकार और शेप, वही चीज हुआ, में परिवर्तन हो जाएगा। और गैस पर बल लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? लिक्विफाइड हो जाएगी, मतलब वो द्रव अवस्था में आ जाएगी, समझ रहे ना। पहला हो गया, अंतर भी कह लीजिए और सबकी विशेषता भी, दोनों साथ साथ में हो जा रहा है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर क्या हो जाएगा भाई? इनका जो आकार और आयतन होता है वो निश्चित होता है। जैसे अभी हमने मार्कर की बात की, इनका जो आकार है यही रहेगा। अभी आपने कहा ना, चाहे जैसे बल लगाइए चाहे जो कीजिए, और आयतन भी, जितना आयतन ये घेर रहे हैं वैसे भी घेरेंगे, क्योंकि इनके आकार में कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो फिर आयतन भी नहीं चेंज हो सकता, है ना। तो इनका आकार और आयतन ठोस का निश्चित होता है, जबकि इनका आकार क्या हो जाता है? अनिश्चित होता है, जबकि आयतन निश्चित होता है, समझना मेरी बात। जैसे द्रव है, कैसे? जैसे द्रव है, सपोज दैट आपने 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर पानी लिया है। अभी इस पानी को आप एक जग में रखे थे या बाल्टी में रख लिए थे, है ना, तो ये आपका ऐसे भरा था, है ना भाई। एक बाल्टी में रखे थे, अब इसको आप एक जग में रख लीजिए, है ना, एक जग में रख दीजिए 1 लीटर पानी। देखिए, अब आपका क्या हो गया कि जो 1 लीटर पानी है ना, पानी तो 1 ही लीटर है दोनों में, पानी तो दोनों में 1 ही लीटर है, इसमें भी 1 लीटर है और इसमें भी 1 ही लीटर है। लेकिन क्या हुआ कि इसका आकार देखिए ऐसे था, इसका आकार ऐसे, मतलब उसके आकार में चेंजिंग हो गई, उसका शेप चेंज हो गया, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुआ। तो आप याद रखेंगे, द्रव अवस्था में आकार निश्चित आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है भाई? निश्चित होता है। अब गैस में क्या होता है? गैस में आकार और आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता, समझ रहे हैं ना। गैस में क्या होता है? आकार और आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है। और अब आगे चलते हैं, अगला नंबर पढ़ते हैं। आप कहते हैं कि जो द्रव होता है, ठोस होता है, ठोस के जो अणुओं के बीच अंतराणु का स्थान होता है वो बहुत कम होता है, समझ रहे हैं ना। अंतराणु का स्थान का मतलब जानते हैं, जैसे कोई पदार्थ है तो ये कुछ कणों से मिलकर बने हैं, ऐसे, है ना, ऐसे कुछ कणों, तो इनके कणों के बीच ये जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या? अंतराणु का स्थान। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? अंतराणु का स्थान। तो आप कहेंगे कि ठोस के जो होते हैं, इनके अणुओं के बीच अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है या नगण्य हो सकता है ना। लेकिन द्रव के अणुओं के बीच जो अंतराणु का स्थान होगा, ये ठोस से क्या होता है? ज्यादा होता है, ठोस से अधिक होता है। और गैस के अणुओं के मध्य अंतराणु का स्थान सबसे अधिक होता है, समझ रहे ना मेरी बात। क्योंकि गैस को छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो एक दूसरे से बहुत दूर, मतलब पूरे, तो इसलिए तो कहते हैं गैस फैल जाती है। क्या द्रव को डालेंगे तो धीरे धीरे बहता हुआ जाएगा, लेकिन वो क्या होगा? तुरंत। लेकिन गैस को छोड़ दीजिए, वो तुरंत पूरे एटमॉस्फेयर में फैलने लगती है ना। क्यों? क्योंकि उनके अणुओं के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है,
समझ रहे हैं। अगला टॉपिक वही बताने चल रहे थे, गैस के अणुओं के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप कहते हो आकर्षण बल बहुत कम है। अगर कोई पूछे आकर्षण बल कम क्यों है, तो आप रीजन बता सकते हो, क्योंकि उनके अंतराणु या फिर कह सकते हैं उनमें अणुओं के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। समझ रहे हैं ना, उनमें अणुओं के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर आकर्षण बल बहुत कम होता है। इसीलिए क्या होता है, ये जल्दी से एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं। और जबकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल होगा वो गैस से ज्यादा और ठोस से कम होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, अणुओं के बीच की दूरी गैस से कम होती है और ठोस से ज्यादा होती है ना। इसलिए उसका आकर्षण बल भी गैस से कम होगा और सॉरी गैस से ज्यादा होगा और ठोस से कम होगा। और ठोस के अणुओं के बीच अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है, इसलिए इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। समझ रहे हैं भाई? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? जल्दी से कमेंट कर लीजिए, है ना। कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हम वेट कर रहे हैं, 1 सेकेंड, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है ना। चलिए ठीक है। चलिए, और घनत्व की बात रही, तो आप बताएंगे घनत्व किसका ज्यादा होगा। अभी आपने कहा अंतराणु का स्थान जिसमें कम होगा तो उसमें घनत्व कम होगा, जैसे तो इनका घनत्व सबसे ज्यादा, उसके बाद इनका, और सबसे कम घनत्व क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा, है ना भाई। चलिए ठीक है। तो हम पृष्ठ तनाव भी वैसे ले सकते हैं जैसे घनत्व वैसे ले सकते हैं, कोई बात नहीं। ये इतना समझ में आ गया भाई। पदार्थ की अवस्थाएं एकदम आसान चीज है, इसको क्लास 9th से पढ़ते हुए आते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, हल्के में आपको समझा दिया गया है ना। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ को कितने भागों में डिवाइड किया गया है भाई, है ना। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है या कितने प्रकार से बांटा गया है, पढ़ते हैं। तो जो पदार्थ होते हैं सबस्टेंस, इनको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाई? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर। पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, और फिर से शुद्ध पदार्थ को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाई? तत्व और यौगिक। किसमें भाई? तत्व और यौगिक। तत्व को क्या बोलते हैं? एलिमेंट, और कंपाउंड। और कंपाउंड को फिर से 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है। कौन सा भाई? समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, ये आपके पदार्थ का फ्लो चार्ट है। पदार्थ कितने प्रकार का होता है? पदार्थ मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, है ना। शुद्ध पदार्थ को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, तत्व और यौगिक। और मिश्रण को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। और फिर से यौगिक को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है,
कौन कौन सा भाई, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और उसके बाद में फिर हम आप इसको मिटाने वाले हैं क्योंकि इसको समझना है ना। तो जल्दी से हम लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भाई, और शावर इधर आ जाए। चलिए ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, है ना। देखिए नाम से यह शुद्ध पदार्थ अर्थात जिसमें कोई मिलावट ना हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो उसे क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। तो आप कहेंगे ऐसे पदार्थ जिनकी कंपोजिशन क्या होती है, एक ही एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, समझ रहे हैं ना, या जिसमें कोई अन्य पदार्थ मिक्स नहीं होता है उसे हम क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। समझ रहे हैं ना। ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होता है, अन्य पदार्थ नहीं होते हैं, अगर अन्य पदार्थ है तो वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, समझ रहे हैं ना, उसे हम क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। और मिश्रण में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को हम एक में मिला देंगे तो जो नया पदार्थ तैयार होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। समझ रहे हैं ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण। वैसे नॉर्मली जानते हैं ना, जैसे रेत मिट्टी मिला दीजिए, है ना, रेत और क्या कुछ भी मिला दीजिए, चीनी रेत मिलाओगे, चीनी मिट्टी, हरे कुछ भी मिला दीजिए, है ना, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिला दीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिला दीजिए तो वो मिश्रण हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ में जैसे सपोज दैट आप क्या कर रहे हैं, सपोज दैट आप कोई सामान चीनी लेने जा रहे हैं, है ना, चीनी लेने जा रहे हैं, उसमें आपको कुछ थोड़ा सा कुछ और दिख गया, कुछ अदर चीज मिला, तो आप कह भैया आपकी शुद्ध चीनी नहीं है, इसमें कुछ मिलावट है। समझ में आ गया। तो अगर उसमें केवल चीनी के ही दाने हैं और कुछ नहीं मिला तो वो शुद्ध पदार्थ है, और उसमें आपने कहा कि उसमें कुछ मिला है, मिलावट है, तो क्या हो गया, मिश्रण हो गया। सिंपल सा समझ में आ गया ना, समझ रहे ना मेरी बात, है ना। तो जब आप कहेंगे उसमें एक ही एलिमेंट से पूरा कंपोनेंट एक ही एलिमेंट्स का हो गया, तो वो जो सबस्टेंस होगा, जो पदार्थ होगा, वो क्या कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ। अर्थात उसमें कुछ और नहीं मिला है। जो पदार्थ है, जैसे अभी हमने कहा चीनी है, तो उसमें चीनी के ही दाने हैं, उसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला है, या उसमें नमक या फिर और कंकड़ वगैरह कुछ नहीं मिला है, तो वो शुद्ध पदार्थ है। और उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिल गया तो क्या हो गया, मिश्रण हो गया, है ना। आप क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ को कह रहे हैं फिर से दो भागों में डिवाइड किए हैं। कौन कौन सा, तत्व और यौगिक। तत्व ही परमाणु है ना। आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे, तत्व क्या होता है, वह शुद्ध पदार्थ जिसमें क्या होता है, समान प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। समझ रहे हैं ना। वह शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के एलिमेंट्स होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। जैसे एक प्रकार के एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहे और इसमें कुछ नहीं, है ना। लिथियम है, लिथियम, तो ये क्या कहलाएगा, तत्व होगा। एक निश्चित संगठन से, एक ही प्रकार के तत्व के संगठन से मिलकर बना है उसे हम क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। और यौगिक क्या होता है, आप कहेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात को, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाइए लेकिन उसका अनुपात निश्चित हो, ऐसा नहीं जितना मर्जी के उतना मिला दीजिए, उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहते हैं, है ना। जैसे आपका क्या बोलते हैं, निश्चित अनुपात का सेंस क्या हो गया, जैसे सपोज दैट कुछ बनाइए, क्या बनाएंगे, कुछ भी बना लीजिए, चाय बनाएंगे, चाय बना लीजिए। जैसे चाय बनाते हैं, अभी सपोज दैट आप एक कप चाय, क्योंकि व्यवहारिक में समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ गया, इसलिए हम चाय बना रहे हैं ना। नहीं तो कहे कि चाय पीने का मन रहता है हमेशा, क्या जो हमेशा चाय बनती है, चाय नहीं। मतलब कि हम ये सोचते हैं कि जो व्यवहारिक में कुछ ऐसा किया जाए जो आप डेली यूज में देख रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आता है ना। जैसे चाय बनाए, एक कप चाय बनानी है आपको, है ना, एक कप चाय बनानी है, तो जाहिर सी बात उसका फेक्स कह रहा है कि हम उसमें इतना दूध डालेंगे, इतना पानी डालेंगे, बस। हाँ, दूध पानी का थोड़ा सा मात्रा इधर उधर हो जाती है, वो तो डिपेंड करता है दूध है कि नहीं। बाकी जो उसमें चीनी चाय पत्ती है वो आप क्या करते हैं, एक निश्चित अनुपात में डालते हैं, मतलब एक फिक्स है। जैसे आप कह दीजिए कि हाँ इतना डाल दीजिए भैया, एक चम्मच चीनी डाल दीजिए, हो जाएगा। करना हम 3 चम्मच डालेंगे, तो 3 चम्मच डालोगे तो आप ही की तरफ बनेगी भी, है ना, तो वो मिश्रण हो जाएगी, वो सही से उसका रेशियो नहीं रहा, मतलब वो सही चाय बनेगी भी नहीं। तो ये कहने का सेंस यही है कि यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात को। जैसे अब हम यौगिक पे आ जाते हैं, जैसे जल है, जल है, यही जल है जो आप पीते हो, पानी करें, गंगा जल, बात वही है, चाहे गंगा जल कहिए, चाहे पानी कहिए, चाहे नाली का जल कहिए, चाहे नहर का जल, चाहे नदी का जल, सबका फार्मूला H2O। तो इसीलिए समझा रहे हैं
क्या ये H2O कहीं अलग अलग जल पीते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, तो क्या इसका फार्मूला चेंज होता है? नहीं ना, वो फार्मूला चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो जल है वो क्या है, एक निश्चित अनुपात में, पकड़ो जाओ, ये एक निश्चित अनुपात में है। हाइड्रोजन और आयतन, उसमें ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित है कि 2:1 होता है। हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना होता है? 1 होता है। तो ये आप कहेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात को हम क्या कहेंगे, या निश्चित अनुपात में मिलाना जो सबस्टेंस बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? सुला दो, सुला दो। उसे हम क्या कहेंगे भाई? यौगिक कहेंगे, है ना। तो जैसे आपका ये जल क्या है? यौगिक है ना। जैसे अभी आपका क्या बोलते हैं, अल्कोहल हो जाए, जैसे मेथिल अल्कोहल, है ना, मेथिल अल्कोहल है। तो इसमें क्या है भाई, देखिए, एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन और फिर OH समूह, है ना। तो ये भी एक निश्चित है। ये जैसे CO2 है, तो CO2 में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित है, 1:2, है ना। ये हमेशा रहेगा, क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा ना। तो यौगिक क्या होते हैं भाई? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात को हम क्या कहते हैं भाई? यौगिक कहते हैं, है ना। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात को यौगिक कहते हैं, ठीक है। और चलिए